नमस्कार दोस्त, आज हम एक खून का रिश्ता लेकर आए हैं कहानी। गंगा माँ जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन ज़रूर मिल जाएगी। जैसे ही वह बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, माँ जी आज फिर से आ गई। मैंने तो आपको कहा था कि इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर गंगा माँ जी का कलेजा बैठ गया। उन्होंने कहा, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिलने दे। बूढ़ी गंगा माँ जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के कैबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। गंगा माँ जी डरते डरते उनके पास पहुंची और बोली, साहब कई दिनों से चक्कर काट रही हूँ, पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंक कर बोला, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। गंगा माँ जी ने कहा, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आएगी उसमें से काट लेना। मैनेजर ने रूखे स्वर में कहा, नहीं माँ जी ऐसा नहीं होता। हम उधार नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको पेंशन मिलेगा। मैनेजर का जवाब सुनकर गंगा माँ जी बाहर आ गईं और घर की ओर चल दी। चलते चलते वह थक गई थी तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। गंगा माँ जी के सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था। उसे देखते ही उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था जब उनकी नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उनका फ़ोन आता था, 1-2 बार उसने पैसा भी भिजवाए, लेकिन पिछले 1 साल से उन्हें गंगा जी की कोई खबर न ली। गंगा माँ जी की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि काश मरने से पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वह बहुत देर तक उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा। इसी उम्मीद में वह वहीं बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई और बोली, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देख वह उसके पास बैठ गई और पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? गंगा माँ जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारा लूं। लड़की ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी। वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब गंगा माँ जी ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं मत जाइए, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर बाद वह लड़की वापस आई। उनके साथ कुछ और बच्चे थे और उसने कहा, माँ जी हाथ आगे कीजिए। गंगा माँ जी ने जैसे ही हाथ आगे किया उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और उनकी मुट्ठी बंद कर दी। गंगा माँ जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता ना करें, आप तो अभी इतनी ही कमाई, आज तो इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं आ जाती। गंगा माँ जी ने कहा, नहीं बेटा, यह मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसा कमाती हो। लड़की ने जवाब दिया, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती। माँ जी आप ये पैसे रखिए और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। गंगा माँ जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हम सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते थे, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। गंगा माँ जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैं
तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम गीता है, यह बोला है, यह रवि है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। गंगा माँ जी ने कहा, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। लड़की ने कहा, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यही सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास में ही हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। गंगा माँ जी ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा। अभी मुझे अपनी बेटी कही थी, तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना। वैसे मैं भी अकेली रहती हूँ। गीता ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं हैं कि आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यही झुग्गी में ही रहते हैं। गंगा माँ जी ने कहा, बेटा तुम सब उन लोगों में से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ। गंगा माँ जी ने उन सब बच्चों को अपने घर ले आई। गीता और बाकी बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान लेकर आए और गंगा माँ जी ने खाना बनाया। सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। गंगा माँ जी ने कहा, मैं तो रात को खाना बना कर रखूँगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम के समय घर पर आ जाना। यह सुनकर गीता रोने लगी। उसने कहा, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। गंगा माँ जी ने गीता को अपने पास बैठाकर कहा, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझना और मैं तेरी नहीं, मैं इन सब की माँ हूँ। गीता ने कहा, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। गंगा माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम करूँगी। इस तरह गंगा माँ जी को भी अपने साथ मिल गए। अब वह अकेली नहीं थी, अब वह उन बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहती थी और वे सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। गंगा माँ जी को एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और जिनके पास अपना कोई नहीं होता वही सबसे बड़े अपने बन जाते हैं। दोस्त हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जुड़े रहें हमारे दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।